कुछ समय पहले जब हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस या घर शिफ्ट करना पड़ता था तो लोगों के मन में एक डर बन जाता था कि शिफ्टिंग के समय कोई कीमती सामान की टूट फूट ना हो जाए। लेकिन आज ये डर लोगों के मन में नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आज एक भरोसेमंद नाम है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। श्री रमेश अग्रवाल जी जो एयरमैन टू चेयरमैन बने हैं, आज पूरे विश्व भर में नलवा भिवानी का नाम रोशन कर रहे हैं और ये भिवानी की आन बान और शान है। श्री रमेश अग्रवाल जी ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में की। ये इंडियन मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में शामिल हुए और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से इन्हें सर्वश्रेष्ठ एयरमैन का खिताब दिया गया। मात्र 6 साल के बाद 1986 में रमेश जी ने सेना निवृत्ति लेने का फैसला किया और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए निकल पड़े। जब वो सेना में थे तब इन्हें यह महसूस हुआ कि सैनिकों को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तब उन्हें शिफ्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की स्थापना की। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में 1400 से ज़्यादा वाहन हैं, 140 से ज़्यादा शाखाएं हैं। पूरे विश्व भर में 182 देशों में इनकी उपस्थिति है। 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट इनका कवर्ड वेयर हाउसिंग है और 15 मिलियन स्क्वायर फीट ओपन स्पेस है और साथ ही साथ 2000 करोड़ के मार्केट वर्थ के साथ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड भारत का एक अग्रणी नाम है। एक उद्यमी होने के साथ साथ रमेश जी एक महान परोपकारी व्यक्ति भी हैं और इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो पूरे विश्व भर में सराहे गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुखता एपीएम ड्राइवर निंद्रा दान केंद्र। निंद्रा दान जिसकी की वजह से ड्राइवर निंद्रा दान केंद्र में आसानी से पर्याप्त नींद ले लेते हैं और नींद की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटना से अपने कीमती जीवन को बचा सकते हैं। इस उपलब्धि को न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में सराहा गया है। श्री रमेश अग्रवाल जी सेवा भारती दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ आज एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज रमेश अग्रवाल जी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत के प्रबल अनुयायी हैं। एक मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी चीज की तुलना में अधिक चमत्कार पैदा करता है, क्योंकि जीवन 10% है कि आप इसे कैसे बनाते हैं और 90% है कि आप इसे कैसे लेते हैं। अपने महान कार्यों के लिए रमेश अग्रवाल जी को बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस में ये लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का काम करते हैं, जैसे कि IIM, श्री राम कॉलेज, गीतांजलि, SPJIMR, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत सारे अलग अलग विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस में ये नई प्रतिभाओं को प्रेरित करते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं भिवानी परिवार के मंच पर श्री रमेश अग्रवाल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। व्यक्तित्व का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करती हूँ राजेश जी से कि वो बुके के द्वारा और शालियापुर के द्वारा इनका अभिनंदन करें। मोदी स्टाइल में ऐसे लगा। भिवानी परिवार के इस गौरवशाली मंच पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि अभी हम आपका वीडियो देख रहे थे, आपने इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की भूमिका में अपना दायित्व निभाया। इंडियन एयरफोर्स से अचानक लॉजिस्टिक्स, तो ये ट्रांजिशन क्यों और कैसे? हर व्यक्ति को एक जैसे विजन पेपर होता है, तो हर व्यक्ति का एक विजन पेपर होना भी चाहिए, होता भी है। मैंने भी इस तरह बनाया था। मेरा जब जो बचपन का रहा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने से ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम हमेशा सोचते हैं कि उन बच्चों से कंपेयर करते हैं पता नहीं क्या होगा, हम तो गांव के उपालक से रह जाएंगे, हमको तो कोई न तो बोलना आता, हिंदी नहीं बोलनी आती थी, तो अंग्रेजी की तो बहुत दूर की बात थी। तो वहाँ एक मन में ये था कि 4 या 5 साल कोई
ऐसी डिग्री लेकर आए जिसका नाम था डिग्री डिसिप्लिन। तो डिग्री डिसिप्लिन डिफेंस को छोड़कर के मिल नहीं सकती, पर मन हमेशा शुरू से बिजनेस में था, व्यापार में था। तो उसके कारण ऐसा सोचा कि या तो भारतीय वायुसेना या इंडियन आर्मी। तो लकीली मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गया और मेरा उसी टाइम पर विजन था कि मैं 5 साल रहूँगा, और गलती से 1 साल फालतू और रह गया क्योंकि डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी में टाइम लग गया। तो मैं 6 साल भारतीय वायुसेना में रहा। और हमारे ये कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति के पास में एक कोई डिसिप्लिन तो डिग्री होती है, वो एक पार्टिकुलर टाइम है उसका, इनकी वो कम से कम आपको 9 या 10 साल में मिलती है। तो अब मैं वहाँ 6 साल रहा और वो 9-10 साल में मिलनी थी, वो मुझसे कैसे मिलेगी। तो एक प्रयोग किया वहाँ पर रहकर कि जनरली ड्यूटी वहाँ एयरफोर्स में हमारी 6 घंटे की होती है, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेकर दोबारा शाम को 8 बजे तक। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि सुबह ब्रेकफास्ट के जाए, लंच अपना घर में आके कर ले, और जो 1 बजे वाले हैं वो लंच करके जाए, वो डिनर अपने घर में कर ले। इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ था। तो मैंने अपनी ड्यूटी को 7 से 1 की, और 80% टाइम में 8 से फिर रात तक की, यानी कि 2 ड्यूटी करने के बाद 6 साल के अंदर 10 साल का अनुभव लेकर आया। और फिर बहुत तो ये थी आपकी लेकिन फिर आप लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कैसे आए? उसका विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? एक मन रहता था कि व्यापार से शुरू से अलग थोड़ा सा दुकान होती थी, पर एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस परिवार से पैदा होने के बाद तो एक मन में रहता है कि भाई कहाँ आप नंबर 1 बनेंगे। व्यापार में सीखा जाता है कि मोर पेन मोर गेन। जिस बिजनेस में ज़्यादा पेन होगा उसमें हाथ लगाने से आपको ज़्यादा गेन होगा। तो 1987 में 86 जब मैं ये भारतीय वायुसेना छोड़कर आया था, तो मैं भी उस टाइम पर एक आवाज सफरर की देखा करता था कि सामान जब शिफ्ट होता है, एक पोस्टिंग जब, यानी कि प्रमोशन की खुशी से ज़्यादा उस शिफ्टिंग में बड़ा पेन होता था। प्रमोशन की शिफ्टिंग के बाद एक व्यक्ति को बदलना ही पड़ता है, तो वो बड़ा पेन होता था। और उस ज़माने में 86 में 2-4 विदेशी कंपनी थी, राइटर, अलाइड, हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं थी। और उनकी इतनी मोनोपोली थी कि आप कहोगे कि भी मेरे को सोमवार को मिलना है आपसे, तो वो कहते थे कि नहीं आज मैं वहाँ पर हूँ, संडे का तो मतलब ही नहीं होता, और इतने बजे आऊँगा, इतने बजे आएंगे। तो बड़ी मोनोपोली होती थी, विदेशियों के हाथ में ये बिजनेस था। तो फिर ये ध्यान में आया कि यहाँ पर बड़ा पेनफुल है और यहाँ पर काम करना आसान होगा। तो बिल्कुल एक कह सकते हैं ना कि जब एयरपोर्ट छोड़कर आया था उस टाइम पर कोई प्लान नहीं था। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद इत्फाक वो ये बना, और यदि मैं सब बैठे हैं तो परिवार में शेयर करूंगा कि वो हुआ भी कैसे। जब भारतीय वायुसेना छोड़कर आया था तो मैं वहाँ पर, जब कहते हैं ना फेयरवेल पार्टी होती थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों को मैं रोते हुए छोड़कर आया था कि इनकी उनके बड़ा पेन था कि ये रमेश जा रहा है। मैं 24 साल की आयु थी मेरी, और वो छोटी मोटी राशि जो मेरी वहाँ पर ज़िंदगी भर में मैंने सेविंग की थी, इट वाज 44,000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, वो वार विडोज फंड में देकर एक बेल्ट, एक सूटकेस, 1 रुपया, 1 टिकट, 1 जूते की जोड़ी, 1 वर्दी, ये लेकर वहाँ से मैं निकला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ के जितने लोग थे उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे, मेरे प्रति स्नेह था, प्यार था। जब मैं वहाँ पर छोड़कर वापस आ गया हैदराबाद में, तो मेरा एक डिप्टी कमांडर सुभाष गुप्ता जी, वो भी हैदराबाद ट्रांसफ़र होकर आ गए। वो ड्यूटी में थे, मैं छोड़कर आ गया था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरे को तो, वो लड़का था ना हरियाणा वाला, वो जब जा रहा था तो बड़ा उसने कह रहा था कि मैं हैदराबाद शिफ्ट होऊंगा, पिताजी हैदराबाद रहते हैं, तो वो हैदराबाद में है, तो एक बार उनसे कोई मिलने का बनाओ न। वो पता नहीं किस तरह से ढूंढ ढांड कर हम मिले। मिलने के बाद एयरफोर्स स्टेशन में मेरा जाना हो गया, 120 40-42 किलोमीटर है। और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, मेरे मुंह से निकला अभी तो जी झक मार रहा हूँ और कुछ काम करूँगा, अच्छा करूँगा। तो बोला अभी झक क्यों मार रहे हो, आपके पास तो बहुत कुछ हुनर है, सब कुछ है। मैं कुछ सूझ नहीं रहा कि नया काम करूँगा। तो वहीं बैठे बैठे उसने कहा कि यहाँ पर तो 200 ऑफिसर है मेरे यहाँ कैंप में, और एवरी वीक एक अफसर ट्रांसफ़र होके जाता है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट यूर पैकिंग मूविंग। मैंने कहा कि ये तो मेरे को काम आता नहीं। छोटा भाई मेडिकल
पढ़ रहा था, तो मैंने उससे सलाह मांगी। उसने कहा कि भाई ये काम मिलता है तो ये किताब कल मैं बेच के आ जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। उसने मेडिकली डिसकंटिन्यू की, मेरे साथ पैकिंग में हाथ बटाया और वहीं बैठे बैठे एयरपोर्ट स्टेशन डुंडिगल हैदराबाद में अग्रवाल पैकेमोर की स्थापना हुई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अग्रवाल साहब, जैसे मैं कभी भी किसी लेबर क्लास से कभी बात करती हूँ और उससे कहती हूँ आप पेस्ट करते हो, तो वो हमेशा कहेंगे हाँ जी कोलगेट करता हूँ मैं। यानी पेस्ट और कोलगेट ये दोनों पर्यायवाची बन गए हैं। इसी तरह कोई भी हाउस शिफ्टिंग होती है तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स उसका पर्यायवाची बन चुका है। यानी किसी को भी अगर घर शिफ्ट करना है तो सबसे पहला नाम आता है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। तो ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर घर में जो आपने अपनी पहुंच बनाई है, ये पहुंच आपने कैसे बनाई, कितनी मेहनत आपने इसके लिए की? मेरे सामने सब लोग बैठे हैं। कोई भी बिजनेसमैन को यदि अपनी ऊंची पहुंच बनानी होती है तो इतना आसान, मतलब एक व्यापारी के लिए ही है कि ही कैन बी नंबर 1। उसको करना कुछ नहीं, उसको केवल जो भगवान है उसकी हर डेली उससे बात करना है, उसकी समस्या पूछनी है और उसको रिजोल्व करना है। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम मंदिर वाले भगवान पे पूजा ज़्यादा करते हैं, जो आपके दरवाजे पर एवरीडे घंटी बजाकर आपके पास आता है, आपसे बात करता है, कुछ कई बार आपकी कंप्लेन करता है, कई बार वो कहता है कि यार थोड़ा सा डांटता भी है, उसको हम कई बार भूल जाते हैं। तो जो ग्राहक रूपी जो भगवान है वो आपको जहाँ भी चाहे खड़ा कर देता है। कि मगर हमारी सोच में क्या होती है कि उसको हम ग्राहक मानते हैं, भगवान नहीं मानते। कि कई लिखा तो होता है दफ्तरों में कि ग्राहक भगवान का रूप है, मगर उसको मानते नहीं। तो अग्रवाल पैकरमोर ने राइट फ्रॉम बिगिनिंग उसको एक भगवान माना और उसकी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है, आप विश्वास नहीं करोगे, उसको हमने मतलब मजाक में ना लेकर उसको हमने एग्जीक्यूट किया। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए आया, वेलिंगटन से। बेंगलोर के पास एक जगह है ऊटी वेलिंगटन, जहाँ आर्मी की बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। सीओ बनने से पहले आर्मी के ऑफिसर्स वहीं ट्रेनिंग करके आते हैं। और उसका कुछ सामान दिल्ली जाना था, कुछ सामान उसका गुवाहाटी जाना था। उसने कहा कि बैचलर था, करीबन उसके जो ट्रक जो बड़ा होता है उससे आधे से भी कुछ कम था सामान। तो बुकिंग करने वाले को उसने कहा कि मैं ये सामान मेरा बुक कर लूँ। उन्होंने देख लिया आधा ट्रक है तो आधे ट्रक का किराया दिया। बोला कि अब मैं है ना किराया तो इतना ही दूंगा, मगर मैं ट्रक के ताला लगाऊंगा मेरा, और इसमें दूसरे का सामान नहीं डाल सकते मेरे साथ में, बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैं आर्मी का अफसर हूँ, मेरा सामान इसमें रहेगा। तो हमारे आदमी ने कार्बन निकाल के कहा ठीक है जी फुल ट्रक का किराया लगा देता हूँ। बोला कि क्यों लगाऊँ फुल ट्रक का किराया, आधा ट्रक का सामान है। बोला जी आपने ताला लगाना है और एक पूरा ट्रक आपने लेना है तो मैं पूरे ट्रक का किराया लूँगा आपसे। बोला नहीं। उसने दूसरी कंडीशन रखी कि मेरा जो सामान जो गुवाहाटी में जाएगा, मैं छुट्टी काट कर हरियाणा से, या राजस्थान का बॉर्डर था झुंझुनू के पास का, चिड़ावा के पास का वो व्यक्ति, तो उसने कहा कि मैं 1 महीना छुट्टी काट कर गुवाहाटी जाऊंगा और जब तक ये ट्रक, ये जो मेरा ताला है मैं ही जाकर खोलूंगा, आपको वहीं रोकना है। तो बोला ठीक है साहब, हमारा बाजार में तो हम 3000 रुपये पर डे के लेते हैं, आपसे 500 रुपये कम करके 2500 ले लेंगे। बोला वाई शुड आई गिव, मैं क्यों दूं। तो अब वो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान था कि क्यों दूं, न तो मैं आपका फुल ट्रक का किराया दूंगा, न मैं आपको हाल्टिंग दूंगा। तो लास्ट में उस व्यक्ति ने फोन करके मेरे से पूछा कि सर ये मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि जरा मेरे को फोन दो। बोला सर कॉस्ट है, खर्चा है। तो उसने भी एक लाइन कही कि जी आपकी जो ऐड आती है उसमें एक वर्ड आता है टेंशन फ्री शिफ्टिंग। बोला हाँ जी आता है ना, तो इसको हटा दो आप, फिर मेरे से पूरा किराया ले लो, क्योंकि मेरे को टेंशन हो रहा है और आप कहते हो टेंशन फ्री शिफ्टिंग, तो ये वाक्य है ना इसमें से आप निकाल दो और आई विल पे फुल अमाउंट। उतनी ही बात सुनी और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पूना में हमारी एक बैठक हुई, उसमें कहा कि ये उस व्यक्ति ने, वो ग्राहक नहीं है, वो भगवान ने कुछ देने आया है, अब हम किस तरह से इसको लें। और एक नई चीज़ बनी, आपने यहाँ फोटो में कंटेनर देखे होंगे छोटे छोटे बड़े बड़े। तो हमने क्या किया कि आधे ट्रक, आधा सामान है घर का, आधे ट्रक का तो आधे ट्रक के साइज का कंटेनर, 1/3 है तो 1/3,
1/4 है तो 1/4 यानी कि 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, कोठी बंगला, हर साइज के कंटेनर बना दिए। जितना आपके पास सामान है उतने का इंगेज करो, आपका ताला, आपकी चाबी, आप ही लगाओ, आप ही खोलो, और हर किसी को एक्सक्लूसिव दे दिया। बहुत बढ़िया। और ये कंटेनर वो कहता है कि मैं 1 महीना गुवाहाटी में उतार कर हम उसका रख देते हैं। कहते भाई साहब 6 घंटे पहले फ़ोन कर देना, आपके घर में कंटेनर आ जाएगा। 30 रुपये पर डे के, कहाँ बात कर रहे थे, 3000 रुपये की, 30 रुपये पर डे का हमारा ग्राउंड रेंट है। दो तो देना, नहीं दे तो वो मत देना, 900 रुपये महीने का बनेगा, ये भी आपके लिए कम्प्लीमेंट्री। तो उस व्यक्ति ने ऐसा एक मतलब हमारे लिए वो संदेश छोड़ दिया, एक ऐसी चीज़ देकर गए। तो अब वो जन्म हो गया हमारा, इसका नाम रखा हमने ट्रकिंग क्यूब। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसका कंपटीटर इंडिया में यानी कि एशिया में भी आज तक कोई नहीं है, वो चीज़ देकर चला गया। हम कितना ही कमाओ कितना, दैट इज द कस्टमर। आपने कहा ना कस्टमर, तो कस्टमर आपको कहाँ से कहाँ बिठाता है, वो कस्टमर बिठाता है। पर हम उस कस्टमर को गेट से कहते हैं यार कुछ नहीं, इसको 1000-2000 रुपये दे के बाहर निकाल दो। ये बड़ा सुबह सुबह मुहूर्त के टाइम, बुढ़ने के टाइम पर आ गया, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अपना ही खोते हैं हम। तो कस्टमर की पूजा आपको अपना ब्रांड बनवा देती है। बिल्कुल, यानी आपने कस्टमर को सही मायने में भगवान का दर्जा दिया और इस मुकाम को हासिल किया। एक अग्रवाल साहब, हमारे घर में बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी ठोकर जिसने आपको बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो? मेरा हमेशा ये फार्मूला है कि गलतियाँ जो है जब कोई नहीं करता तो वो कभी सीखता भी नहीं। मिस्टेक्स आर, जब गलतियाँ है वो आपकी ताकत बनती है, सब्जेक्ट टू कि आप उसको दोबारा रिपीट ना करने दें। गलती आपकी ताकत बनती है जब आपको उसको रिपीट ना करने दें। छोटी छोटी गलतियाँ होती है ज़िंदगी के अंदर। और मैं 2009 में जो हमारा परिवार का थोड़ा सा बंटवारा हो रहा था, और एक बहुत बड़ी कॉल थी ज़िंदगी की। जिन आदमी ने सब कुछ खड़ा करता है और कोई उसको ये कहता है कि भाई आप ये लेके हट जाओ और आप ये लेके हट जाओ, तो कहता कि यार सब कुछ मतलब ऐसा होता है ना, आपके पाँव से ज़मीन निकली जा रही थी। डिसीजन लेने का टाइम कम था। इमीडिएटली ये देखा कि एक कहावत सुनी हुई थी, एक 2 बेटे थे एक पिताजी के, दोनों का बंटवारा हो रहा था। तो पिताजी ने छोटे से पूछा, जो उसका प्रिय बेटा था, भाई बेटा आपको क्या चाहिए? बोला जी मेरे को ये दुकान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उस दूसरे से पूछा जिसने खड़ा किया था, बोला ठीक है बाबूजी इनको दुकान दे दो। तो फिर आपको, वो मेरे को ये काले वाला फ़ोन का डब्बा है ना, मेरे को डब्बा दे दो, मैं इसमें काम चला लूँगा, तार खींच के कहीं बाहर लगा लूँगा। तो वो बड़ा खुश हुआ कि बोला जी ये तो डब्बे में मान गया और ये पूरी दुकान में मान गया। तो वो डब्बा उसको कई गुना बढ़ा दिया कि व्यापार तो डब्बे में था और वो दुकान वाला जो था वो धीरे धीरे करके वो मकान में ही रह गया। कि मेरा बहुत बड़ा डिसीजन था कि अग्रवाल पैकरमूर लिमिटेड का ब्रांड मेरे को मिल जाए, बाकी सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। वो प्रॉपर्टी रह गई। आज मेरा 100 गुना। बहुत सुंदर, बहुत हार्ड डिसीजन था। घर वाले भी बार बार बोल रहे थे ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर आ गया तो 1 सेकंड के अंदर। बोला जी हाँ छोड़कर आ गया। मगर उस दिन मैं कहीं 0 में खड़ा था, वो कहीं 500 करोड़ में खड़े थे। आज मैं कहीं 2.5-3 हज़ार करोड़ में खड़ा हूँ, वो 500 के 500 रह गए। कहने का मतलब है एक कॉल आप कैसे लेनी है वो आपका विवेक काम करता है। सही वक्त पर सही निर्णय। तो अब आप हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे सामने उपस्थित है उनको 3 ऐसे गुण बताइए जो किसी भी सफल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब हम कोई भी व्यापार करते हैं, दैट लाइफ 10% हाउ यू मेक इट और 90% हाउ यू टेक इट। आज मान के चलो यहाँ से जो आप जितने भी है, कोई 50 करोड़ का मालिक है, कोई 100 करोड़ का मालिक है, कोई 10 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है, सभी अपने आप में बैठे हुए हैं। थिंक दैट ये आपका केवल 10% है। आज के इस सेमिनार के जाने के बाद 90% आपको और करना है।
टारगेट 10 से 90% और बढ़ाना है। टाइम आप 5 साल कर लो, 6 साल कर लो, 10 साल कर लो, और नहीं तो हरियाणा के सब लोग हैं 14 साल में तो कुर्डी की भी बाव उड़ती है, उस दिन तो होगा ही आपका। केवल जब बाबा व्यास जी ने कहा कि संकल्प चाहिए, बड़ा संकल्प, छोटा नहीं, बड़ा संकल्प। हनुमान, हनु इनके बड़ा, मान मीन्स संकल्प। हनुमान ने छोटा संकल्प लिया है नहीं, बोला जी बूटी लाओ पार्ट उठा लाया, बोला जी वो लंका में फ्रूट तोड़ो, सारे पेड़ उठा दिए, तो बत्ती जलाओ तो आग लगा दी। तो बड़ा संकल्प लो। तो आप आज जो है हमारे पास उसको हम अज्यूम करें कि हमारे पास 10% ही है और 90% वी हैव टू मेक इट, दैट इज वी हैव टू टेक इट 90% एंड मेक इट 10%। तो ये एक आज मेरी जो हमेशा मैं रहता है कि ये जब तक बड़ा संकल्प नहीं लेते तो हम उसको कर नहीं पाते। दूसरा, कई बार हम कोई काम शुरू करते हैं तो दो चीज अपने आप अपने से पूछो तो आपके ध्यान में आएगी। एक कि जो हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, इस काम के अंदर प्रारंभिक प्रॉब्लम है क्या, इनिशियल प्रॉब्लम है क्या, कर डालो, आपका काम छोटी मोटी तकलीफ के साथ आगे बढ़ जाएगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं, क्या इस काम करने से प्रॉब्लम की शुरुआत है क्या, शुरुआत की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की शुरुआत बहुत अंतर है। यदि शुरुआत की प्रॉब्लम है तो गो हेड, थोड़ी मोटी हर्डल आएगी, आप करोगे, सफल होगे। और प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो उसकी आप एग्जिट हो जाओ, हाथ जोड़ लो। लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, क्योंकि आप मकान है आपका 1 करोड़ रुपए का, आपके जेब में 10 लाख रुपए हैं। किसी ने कहा पड़ोसी ने मकान ले लिया, आप भी लेते हैं, कितने रुपए, 10 लाख, लोन ले लेंगे, पीएफ से निकाल लेंगे, राजेश जी से लोन ले लेंगे, पड़ोसी कर लेंगे, कोशिश करके वो 1 करोड़ का मकान लेने जा रहे हैं। क्या वो देखनी है कि शुरुआत की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की शुरुआत? वो प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहा है। 10 लाख में 1 करोड़ का मकान, हाँ, उसके बाद 80 लाख रुपए है और कहता है कि 1 करोड़ का मकान लेना है, कोई बात को नहीं, पीएफ से लोन ले लूंगा, वहां से ले लूंगा, 20 लाख का मैटर है। तो शुरुआत की प्रॉब्लम है, मैं किसी तरह इसको 2-4 साल में और कम कर लूंगा। तो ये सोचने की जरूरत है कि प्रॉब्लम की शुरुआत की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की शुरुआत है। और तीसरी चीज हमेशा जो हम आपस में भिड़ते रहते हैं, ये कि लोग क्या कहेंगे, एक ईगो बनाते हो, कुछ भी काम कर लिया, लोग क्या कहेंगे। आपने कोई किसी के ऊपर कोई झगड़ा कर लिया, केस कर लिया, वो वापस लेने में डरते हैं। 1-2 ऐसे बड़े बड़े घराने भी इस केसों के चक्कर में मतलब बर्बाद हो गए, खत्म किया, लोग क्या कहेंगे, मैंने तो केस कर दिया। कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ को तो आप किसी से तो मांग लो माफी और किसी को कर दो माफ, आप देखना जीवन को कितना आसान हो जाता है। तो मैंने तो किसी से तो मांग ली माफी और किसी को कर दिया माफ और मेरा जीवन आज बहुत सादा। बहुत सुंदर। तो संघर्ष सपनों से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। अग्रवाल जी की जीवन यात्रा संघर्षों से जीत की यात्रा है। बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन समय बहुत कम है। मेरे प्रश्न कम पढ़ सकते हैं लेकिन इनके जवाब कम नहीं पड़ेंगे, और हर जवाब अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमारे लिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी डिफरेंट सवालों के साथ। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, रमेश अग्रवाल जी के जीवन पर मैंने किताब लिखी, डायमंड पॉकेट बुक से किताब निकली, वो सीधी साधी बातें। रमेश जी से बात होती थी, कोई किस्सा सुनाया करते थे, मैं एक राइटर हूँ, कवि हूँ, तो उसको लिख दिया करता था। जब मैं डायमंड पॉकेट बुक्स पे वो किताब लेकर गया, मैं ये किताब है रमेश जी की लाइफ के ऊपर, तो कहा राजेश भाई अद्भुत चीज़ है, ये तो आप हमको दे दीजिए, हम इसको पब्लिश करेंगे। किताब पब्लिश हुई, लोगों तक पहुँची। 1 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया नरेंद्र वर्मा डायमंड पॉकेट बुक्स वाले का, राजेश भैया मिलना है। बोलिए क्या बात है? कहता है यार वो किताब तो ज़बरदस्त है, वो सब बिक गई। मैंने कहा कमाल हो गए। कहता है आप मुझे अगर रमेश जी से ये अधिकार दिलवा दीजिए कि हम इसका 5 भाषाओं में अनुवाद करें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा। रमेश जी को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा वो चाहते हैं कि इसका हम अनुवाद करें। तो उसके बाद अंग्रेजी में आई हार्ट टू हार्ट, पंजाबी में आई, गुजराती में आई और मराठी में आई। और भारत की आज सर्वाधिक पुस्तकें जो बिकने वाली है उनमें से एक किताब रमेश अग्रवाल जी की जिंदगी पर है, जिसका नाम है सीधी सादी बातें। रमेश जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 15 मिनट में क्या करें।
आप व्यक्तिगत रूप में लंच के समय रमेश जी से चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। रमेश जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आ जाओ।